Hello friends, welcome to this NAE medical classes. Today we will discuss regarding purgative drugs. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर परगेटिव ड्रग्स। परगेटिव ड्रग्स जो होती है ये सेम एज जो है वो लेग्जेटिव ही काम करती हैं, ठीक है। समटाइम्स हम इनके क्लासिफिकेशन में भी देखते हैं जो लेग्जेटिव ड्रग्स होती हैं वो परगेटिव में जो है वो क्लासीफाई जो है वो की जाती हैं। तो लेकिन इनका सम हाउ जो है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होता है। उसमें क्या डिफरेंस होता है तो ये क्या है, परगेटिव ड्रग्स आर स्ट्रॉन्गर इन एक्शन एंड एक्ट्स क्विकली ऑन सेमी फॉर्म्ड और अनफॉर्म्ड स्टूल। जो परगेटिव ड्रग्स जो होती हैं ये स्ट्रांगली जो है वो काम करती हैं, ये जो है बहुत तेज़ी से जो है वो काम करती हैं, क्विकली जो है वो काम कर रही हैं। और ये किस पे काम कर रही हैं, सेमी फॉर्म्ड स्टूल पे काम कर रही है, या फिर जो स्टूल जो है वो बना नहीं है लेकिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये उस स्टूल को जो है वो लूज आउट करने में हेल्प करती हैं। और वहीं लेग्जेटिव ड्रग्स था वो किस पे काम करती हैं, वो जो स्टूल जो है वो फॉर्म्ड हो जा रहा है और वो बिल्कुल उसने क्या कॉन्स्टिपेशन जो है वो कर दिया है, तो उनके ऊपर कौन सी ड्रग्स काम करती हैं, जो है वो लेग्जेटिव ड्रग काम करती हैं। इट कॉजेज वाटरी स्टूल, ये क्या करती हैं, ये जो है स्टूल को कैसा कर देती हैं, वाटरी कर देती हैं। स्मॉल डोज ऑफ परगेटिव एक्ट एज ए लेग्जेटिव। समटाइम्स हम देखते हैं जो परगेटिव ड्रग्स होती हैं उनका जो स्मॉल अमाउंट जो होता है, स्मॉल डोज होता है, वो कैसे काम करता है, एज ए लेग्जेटिव जो है ड्रग ये काम करता है। नेक्स्ट हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। परगेटिव ड्रग्स का जो है वो क्लासिफिकेशन कैसा है, तो फर्स्ट इसमें आता है स्टिमुलेंट परगेटिव, ठीक है। इसमें क्या करिए, स्टिमुलेट कर पा रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जो बॉबल मोटिलिटी होती है, बॉबल के मूवमेंट होते हैं, उनको ये क्या करेगी, इंक्रीज करवा देगी बाई इरिटेटिंग द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और ये कैसे मोटिलिटी को इंक्रीज करा रही है कि ये क्या करती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को जाके इरिटेट करती है, जिससे वो क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। और जो भी हार्डनिंग मटेरियल वगैरह जो भी होता है, फॉर्म्ड स्टूल होता है, वो क्या हो जाता है, पास आउट होके जो है वो स्टूल के जो है वो पास हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बिसाकोडिल हो गया और सेना जो है इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक परगेटिव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ड्रॉ वाटर इनटू द इंटेस्टाइन, सॉफ्टनिंग स्टूल एंड प्रमोटिंग बॉबल मूवमेंट। ये क्या करेंगे, इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो पानी जो है वो छोड़ती हैं और ये क्या करेंगे, जिसकी वजह से स्टूल जो होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्टनिंग हो जाती है उसमें, और बॉबल मूवमेंट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूल जो सॉफ्ट होकर जो है वो एवैक्यूएट आउट होकर जो है वो बाहर निकल जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, लैक्टोलोज जो है वो इसके ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट परगेटिव ड्रग की, वो है हमारा बिसाकोडिल। ये क्या करती है, इसका कंपोजिशन क्या रहता है, इसमें बिसाकोडिल जो होता है वो एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसका एक्शन जो है वो क्या रहता है, इट स्टिमुलेट वॉबल मूवमेंट बाय प्रमोटिंग कोलॉन मोटिलिटी। ये क्या करती है, वॉबल मूवमेंट को जो है वो स्टिमुलेट करवा देती है। कैसे स्टिमुलेट करा रही है, क्योंकि ये क्या करती है, कोलॉन जो होता है, इंटेस्टाइन जो होता है, उसका मूवमेंट जो है वो क्या कर देती है, बढ़ा देती है। एंड इंड्यूसिंग फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द इंटेस्टाइन, और ये क्या करती है, फ्लूइड जो है उसका जो एक्यूमुलेशन जो हो रखा है उसको ये इंड्यूस करती है, जिसकी वजह से मोटिलिटी जो है वो हाई हो जाती है और जिसकी वजह से स्टूल जो है वो पास आउट जो होता है वो हो जाता है। इसका डोज और रूट क्या रहेगा, टिपिकली एडमिनिस्टर ओरली। ये जो है ये ड्रग को जो है वो ओरली जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, वो पर्सन जो होता है इसको ओरली जो है वो लेगा, विद डोजेस रेंजिंग फ्रॉम 5 to 15 mg फॉर एडल्ट। इसमें डोज जो होता है एडल्ट के लिए 5 to 15 mg जो है वो एज पर द उसके बॉडी वेट जो है उसको ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। यूजुअली टेकन एट बेड टाइम फॉर ओवरनाइट रिलीफ। ये पर्सन को जो है ये ज़्यादातर कब दी जाती है, ये बेड टाइम पे जब वो सोने के लिए जा रहा होता है तब दी जाती है, ताकि ये जो है वो रात भर में उसको रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इंडिकेशंस क्या रहते हैं, यूज़ फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जो कॉन्स्टिपेशन होकर रखा है उसको, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ स्टूल हो गया है, उसका शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के एज ए ये जो है वो दी जाती है। एंड टू प्रिपेयर द बॉबल फॉर सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर। और साथ में ये क्या करती है, अगर किसी पर्सन का कोई सर्जिकली प्रोसीजर वगैरह या फिर कोई अदर प्रोसीजर जो है वो होने जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी जो है वो प्रिपेयर करने के लिए, उसका बॉबल जो है वो प्रिपेयर करने के लिए, ताकि उसका जो पूरा बॉबल जो है वो खाली हो जाए और कोई भी अगर प्रोसीजर वगैरह अगर हमें उसके ऊपर करना हो तो वो हम कर सकें। इसलिए क्या करती है ये ड्रग जो है बॉबल को प्रिपेयर करती है कोई भी प्रोसीजर के लिए।
नेक्स्ट वन, इस ड्रग के कंट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं? अवॉइड इन केसेस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी को पर्सन को जो है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो उसको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेन जो है वो बढ़ा देगी और वहाँ पे कोई भी डैमेज वगैरह होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज कर देती है। ये मोर्टेलिटी को जाके ये हाई कर देती है, जिसकी वजह से स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन की वजह से कोई भी डैमेज जो है वो हो सकता है। एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन में भी जो है वो सेम ऐसे ही क्या करेगी, एब्डोमेन रीजन का भी क्या कर देगी, स्ट्रेन जो है वो बढ़ा देगी। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उसको एब्डोमिनल कंडीशन कोई हो रखी है, ठीक है, तब भी इसको नहीं देना है। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर किसी पर्सन को जो है डिहाइड्रेशन हो रखा है, पानी की कमी हो रखी है, तो भी नहीं देना है। ये क्या करती है, पानी का जो है वो इवैक्यूएशन जो बॉडी के अंदर जो है वो इंक्रीज आउट कराती है। तो पानी जब ऑलरेडी कम हो रखा है तो पानी उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन पे भी इसको हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन, ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग जो है कैसे इंट्रैक्ट करती है, किसके साथ में इंट्रैक्ट करती है? पोटेंशियली इंट्रैक्शन विद एंटासिड। ये जो है वो एंटासिड जो ड्रग होती है एसिडिटी के लिए जो दी जाती है, उनके संग में ये जो है वो ज़्यादातर इंट्रैक्ट करती है। मिल्क के संग में इंट्रैक्ट करती है और कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं उनके संग में भी जो है वो ये इंट्रैक्ट करती है। तो जब भी ये ड्रग को दिया जाना है तो जो प्रोफेशनल गाइडेंस की वो ज़रूरी होती है कि डॉक्टर को उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या चल रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसके क्या रहते हैं? ये पर्सन को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कर देती है, ठीक है, कर सकती है। क्योंकि ये क्या कर रही है, मोटेलिटी को जाके इंक्रीज़ करा रही है। समटाइम्स मोटेलिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक। तो उसकी वजह से उसका जो है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एज ए साइड इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। क्रैम्प आ सकते हैं उसको, जब मोटेलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसको पेन जो है वो क्रैम्पिंग में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है और पर्सन को ये डायरिया भी जो है वो कॉज कर सकती है। नेक्स्ट वन क्या है, एडवर्स इफेक्ट जो है इसके क्या रहेंगे? अगर हमने इसका प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेसिव यूज़ जो है वो कर लिया तो ये क्या करेगी, पर्सन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पूरा बॉबल जो है उसको खाली कर रही है और वहाँ पे वाटर का जो है वो वहाँ पे इंसर्ट करवा देती है। पूरा बॉबल जो रीजन होता है उसमें पानी पानी हो जाता है, जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है और पेशेंट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। अगर इस ड्रग को जो है वो नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा, वो उसको कॉन्स्टिपेशन जो है वो होता रहेगा और पेशेंट का बिना उसके ड्रग के जो है वो कॉन्स्टिपेशन उसका रिलीव नहीं करेगा। नेक्स्ट वन क्या है, टॉक्सिसिटीज़ का क्या होता है? ओवरडोज में रिजल्ट इन सीवियर डायरिया। पर्सन को अगर ओवरडोज अगर दे दिया तो पर्सन को सीवियरली डायरिया हो सकता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकते हैं सीवियर लेवल पे, उसको डिहाइड्रेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अगर किसी भी पर्सन को ऐसा हो रहा है तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन जो है वो उसको लेना है। अगर ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड जो है वो पाया जाता है तो उसको तुरंत जो है वो अर्जेंट में जो है वो मेडिकल अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ नर्स जो होंगे वो क्या रहेंगे? एडमिनिस्टर विसाकोडेल एज प्रिस्क्राइब। जो पर्सन जो है उसको विसाकोडेल जो ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करना है, जैसे ही उसको जैसे ही करके प्रिस्क्राइब किया गया हो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको एडमिनिस्टर करना है। मॉनिटर फॉर एडवर्स रिएक्शन स्पेशली डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पर्सन को एडवर्स रिएक्शन वगैरह जो कोई भी ना हो, ठीक है, साइड इफेक्ट जो है वो देखने के लिए ना मिले, तो उसको जो है वो कोई सारी चीज़ों के लिए मॉनिटर करते रहना है कि उसको कोई डिहाइड्रेशन का साइन सिम्टम्स तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको साइंस के लिए जो है वो मॉनिटर करते रहना है। एजुकेट द पेशेंट ऑन प्रॉपर यूज़, पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। पेशेंट को जो है वो एजुकेट करना है कि ताकि वो इसका जो है वो प्रॉपर जो है वो यूज़ कर सके। क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो है उसके आ रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग उसके क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो वो पेशेंट को पता होने चाहिए ताकि वो उन चीज़ों से मैनेज कर सके। या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी वगैरह के साइन वगैरह जो है पेशेंट को अगर देखने के लिए मिले तो वो जल्दी से जल्दी बता सके। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो नर्स को पूरा एजुकेट करना है कि वो खुद से मैनेज कर सके और जो है वो अर्ली टू अर्ली जो है अगर वो नोटिस कर रहा है तो वो अर्ली टू अर्ली जो है वो मेडिकल असिस्टेंट जो है वो ले सके। नेक्स्ट, कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम टू एडजस्ट द डोजेस बेस्ड ऑन पेशेंट रिस्पॉन्स। पेशेंट के जो भी है उसका पेशेंट का रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसके संग में नर्स को जो है वो कोलैबोरेट करना है और अदर टीम को जो है वो बताना है ताकि उसके अकॉर्डिंग जो उसके डोजेस वगैरह हैं, जो भी कंडीशन वगैरह है उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सके और वो पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और पूरा उसका जो है वो अच्छी तरीके से टेक केयर हो सके। तो जिसके लिए उसको नर्स को कोलैबोरेट करना है विद द अदर हेल्थ केयर टीम प्रोफेशनल जो भी होंगे सबसे बात करके रखना है और उसका डोजेस वगैरह जो भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होनी है उसके मॉनिटर साइन के अकॉर्डिंग वो सब हो सके।